हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। लास्ट हमने वीडियो में कहा था कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा था सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी इज 56 एंड द सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म्स इज 1112। सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स क्या होगी? लास्ट टर्म होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उससे पहले वाली होगी ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 4 इंटू डी इज 11 1112. If the first term is a, find the number of terms. देखो sum of the first four terms is 56. first four terms का sum कितना है? 56 है। तो a plus d, a plus 2d, a plus 3d कितना ले रखा है? 56। AP की शुरू की चार टर्म का सम 56 है। क्वेश्चन नंबर 12 का है क्या आ गया? 4a प्लस तीनों तो 5 और 1 6d प्लस 2 56। 4a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू करेंगे इसमें 11 प्लस 6d इक्वल्स टू 56। 6d इक्वल्स टू 56 माइनस के 44, तो 6d इक्वल्स टू कितना आ गया? 12 आ गया। तो d कितना आ गया? उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट लास्ट फोर टर्म्स, सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म्स इज 112 a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये तो होती है ना टर्म, उससे पहले वाली क्या होगी? a प्लस n माइनस 2 इंटू d, a प्लस n माइनस 3 इंटू d, a प्लस n माइनस 4 इंटू d, n माइनस 4 इंटू d इक्वल्स टू 112। हमें n निकालना है। a कितना है हमारे पास? a 11, 1 2 3 4 4 इंटू 11। n हमें निकालना है n माइनस 1, d कितना है? 2, n माइनस 1 इंटू 2, n माइनस 2, n माइनस 3 इंटू 2 प्लस n माइनस 4 इंटू इक्वल्स टू 100। भाई ए की लास्ट टर्म क्या होती है? n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। उससे पहले वाली क्या ये होगी? a कम कर दी, उससे पहले वाली में एक और कम कर दी, उससे पहले वाली में एक और कम कर दिया। a 4 टाइम्स आ गया 4 इंटू ए, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पुट कर दी 2 सब में। कितना आ गया? 44। यहाँ आ गया 44। 2n प्लस 2n प्लस 2n प्लस 2n माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6 और माइनस के 8 और 6 14 और 4 18 18 इंटू कितना है? 20 इक्वल्स टू 1 44 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 24। 24 उधर चला जाएगा। 8n कितना आ गया? 112 माइनस के 24। 8n इक्वल्स टू 112 में से 24 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 90 108 88। n कितना आ गया? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 11। क्वेश्चन एक्स मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। ये ठीक है। एपी की स्टार्टिंग की फोर टर्म्स का सम हमारा 56 था। तो a प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी इक्वल्स टू 56। वहाँ से हमारे पास d2 आ गया। लास्ट फोर टर्म्स का सम 112 था। तो लास्ट फोर टर्म्स क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे पहले वाली होगी a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, a प्लस n माइनस 4 इंटू डी। a की वैल्यू पुट करी, d की वैल्यू पुट करी, n आ गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13 आपको याद हो तो मैंने आपको कंपोनेंट और डिविडेंड रूल सिखाया था आपको। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 तो ऐसा आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कंपोनेंट और डिविडेंड रूल a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d हो तो a प्लस b अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू कितना था? c प्लस d अपॉन c माइनस d। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था मैंने आपको कंपोनेंट और डिविडेंड रूल। अगर a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d हो तो ये होता है a प्लस b अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू c प्लस d अपॉन c दैट इज कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। हमें दे रखा है a प्लस bx अपॉन a माइनस bx इक्वल्स टू c प्लस dx अपॉन c माइनस dx इक्वल्स टू b प्लस ex सॉरी b प्लस cx b प्लस cx b माइनस cx c प्लस dx c माइनस dx देन शो दैट a b c d आर इन जीपी। अब देखो जीपी में होता है क्या? जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है। तो अप्लाई सी एंड डी रूल, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल।
सी एंड डी। मैं दिखा दूंगा इन सबका रेशियो सेम है। बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी इक्वल्स टू डी अपॉन सी है। क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ये पूरा ए है, प्लस बी, ये ए है ये बी है, अपॉन ए प्लस बी एक्स माइनस का ए प्लस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स प्लस का बी माइनस सी एक्स अपॉन बी प्लस सी एक्स माइनस का बी प्लस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स, सी प्लस डी एक्स माइनस का सी प्लस डी एक्स, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2a अपॉन 2bx, 2b अपॉन 2cx, 2c अपॉन 2dx। सब में से 2 कट गया और मल्टीप्लाई करके मैंने x से मल्टीप्लाई बाई x, 2 तो कैंसिल हो गया, तो आएगा a अपॉन b इक्वल्स टू b अपॉन c इक्वल्स टू c अपॉन d। a b c d जीपी में होता तो क्या था, b अपॉन a इक्वल्स टू c अपॉन b इक्वल्स टू d अपॉन c। इसका रेसिप्रोकल लो, रेसिप्रोकल लो, b अपॉन a इक्वल्स टू c अपॉन b इक्वल्स टू d अपॉन c। देखो रेशियो सेम आ गया, b को a से डिवाइड किया, c को b से डिवाइड किया, d को c से डिवाइड किया, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से, तो रेशियो सेम आ रहा है। देयरफॉर दीस आर ए बी सी डी आर इन जीपी। भाई जीपी में कब होता है, जब कॉमन रेशियो सेम है तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, बी को ए से डिवाइड करेंगे, सी को बी से करेंगे, डी को सी से करेंगे, सेम तो आ रहा है, इक्वल आ गया। ये गिवन था मैं कंपोनेंट और डिविडेंड रूल अप्लाई किया, a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स माइनस का ए प्लस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स प्लस के बी माइनस सी एक्स अपॉन बी प्लस सी एक्स माइनस के बी प्लस सी, सी प्लस डी एक्स प्लस के सी माइनस डी एक्स अपॉन सी प्लस डी एक्स माइनस के सी प्लस डी एक्स। ये आ गया 2a अपॉन 2bx, 2b अपॉन 2cx, 2c अपॉन 2dx। सब में 2 कट गया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो आ गया सेम। रेशियो सेम आ गया तो क्या है इसमें, दीज आर इन जीपी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब बहुत आता है पेपर में। ये कौन सा क्वेश्चन था आपको, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 करें स्टार्ट। ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, ए प्लस बी, ए और माइनस बी, साइन चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, लेट S be the sum, P be the product, R be the reciprocal of n terms of a GP। मान लो GP दे रखी है आपको AR स्क्वायर अप टू AR की पावर n माइनस, P S be the sum, S in the sum है, P be the product, P इसका प्रोडक्ट है, R इसके रेसिप्रोकल का सम है। हमें प्रूव करना है P स्क्वायर R की पावर n इक्वल्स टू S की पावर n, P स्क्वायर R की पावर n इक्वल्स टू S की पावर n। देखो इन सब का सम तो कितना होगा, इसका सम मान लो s इक्वल्स टू कितना है, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। आपको पता है कि अगर कोई वैल्यू 2 है, जैसे 1 से ग्रेटर है, तो उसके रेसिप्रोकल करने पे क्या होता है, 1 अपॉन 2, वो 1 से छोटा हो जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि अभी r 1 से ग्रेटर है, तो रेसिप्रोकल करने पे 1 अपॉन r जो होगा वो 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप करके देख लीजिए, किसी भी नंबर, कोई नंबर अगर आपका 1 से बड़ा है, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, और कोई नंबर अगर 1 से छोटा है, उसका रेसिप्रोकल करो तो 1 से बड़ा हो जाएगा। 0.1 है, 1 से छोटा है, 0.1 का रेसिप्रोकल कर लो, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 0.1 कितना आएगा, 10 आएगा। डेसिमल नंबर 0.1 1 से छोटा है, 1 अपॉन 0.1 कितना आ गया, 10, ग्रेटर हो गया 1 से। तो अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन मान के चल लो, तो रेसिप्रोकल में लेस देन वाला फॉर्मूला लगेगा। बात समझाने की सारी ये थी कि अगर आप यहाँ पे ग्रेटर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो रेसिप्रोकल में लेस देन वाला लगाएंगे। फिलहाल तो S इनका सम हो गया, P इज द प्रोडक्ट, P इसका प्रोडक्ट है, तो P इक्वल्स टू आएगा A इंटू AR स्क्वायर अप टू AR की पावर n माइनस। A इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू कितनी टर्म्स आएंगे, n, क्योंकि यार यहाँ से स्टार्ट हो गया, एक कम तक n माइनस 1, एक ज़्यादा तो 1 n तक जाएगा। R कितना आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस। AP का फॉर्मूला लगा दो, n अपॉन 2, n आ जाएगा इसका आंसर, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d 0, इसमें रहेगा n माइनस 1 अपॉन 2 2a
प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है एन माइनस वन इंटू जीरो कितना आएगा 0, या जाएगा पी इक्वल्स टू ए की पावर एन अपॉन 2 इंटू 2 आर की पावर एन माइनस वन अपॉन 2 कितना आ जाएगा 2 प्लस एन माइनस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया पी इक्वल्स टू ए की पावर एन आर की पावर एन एन माइनस वन अपॉन 2। ठीक है, अब हमें दिखाना है पी स्क्वायर इक्वल्स टू एस आर की पावर एन। अच्छा, आर इसके रेसिप्रोकल का सम है, तो ये जो इक्वेशन नंबर आर क्या है उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन ए आर 1 अपॉन ए आर अप टू 1 अपॉन ए आर की पावर एन। तो आर क्या है इसके रेसिप्रोकल का सम 1 अपॉन ए, फर्स्ट टर्म तो 1 अपॉन ए आर ही, आर कितना है 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन आर कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर की पावर एन, आर माइनस 1 आएगा आर अपॉन आर, ये आपका आर है। पहले देख लो यहाँ से ध्यान से, एस सम है तो एस कितना हो गया ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस, पी प्रोडक्ट है तो पी इक्वल्स टू हो गया ए आर स्क्वायर ए आर की पावर एन, पी इक्वल्स टू हो गया ए पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू कितना आ गया एन, आर की पावर आ गई 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू ए माइनस 1, ये आ गया एन अपॉन 2 ए कितना है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 0, कितना आ गया पी इक्वल्स टू ए की पावर एन बाई 2 इंटू 2, तो ए की पावर एन आ गया, आर की पावर आ गया एन एन माइनस 1 बाई 2, रेसिप्रोकल करा, रेसिप्रोकल कितना आ गया 1 अपॉन ए 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर एन अपॉन आर माइनस आर की पावर एन एलसीएम लूंगा तो यह देगा 1 अपॉन ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर की पावर एन, यहाँ आर एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा आर माइनस 1 अपॉन आर। अब मुझे प्रूव करना है पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर आर की पावर एन इक्वल्स टू एस की पावर एन। अब देखो पी ये दे रखा, आर ये दे रखा, एस ये दे, समय से रखा, जो प्रूव करना है वो ले रहा हूँ। प्रूव करना है पी स्क्वायर एलएचएस ले लीजिए, क्या है एलएचएस पी स्क्वायर आर की पावर एन इक्वल्स टू एस की पावर एन। ठीक है, देखो पी स्क्वायर, पी कितना है 4, उसका स्क्वायर करो कितना आएगा ए की पावर एन आर की पावर एन एन माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये तो पी स्क्वायर हो गया, आर की पावर एन, आर कितना है पूरा, उस पूरे की पावर करनी है एन करनी है, आंसर में इस पूरे की कुल पावर एन है, कितना है 1 अपॉन ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर की पावर एन, आर अपॉन आर माइनस 1 की कुल पावर कितनी है एन आ, कितना आ गया ए की पावर 2 है आर की पावर एन एन माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन ए की पावर एन, ए की पावर 2 एन में से ए की पावर एन जाएगा तो ए की पावर एन बचेगा, ये आ गया आर की पावर एन माइनस